अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। जब हम अलाइड एंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 मतलब 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, 93 ज़ा 270 और 94 ज़ा 360 एंड सो ऑन। हम किसी भी बड़ी वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर और बड़े से बड़े एंगल को हम लोग फाइंड करने का मेथड देखेंगे कि हम किस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं कि वो क्या वैल्यू इसकी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब बात करते तो लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा। जब 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो सबसे पहली आप ये बात याद रखिएगा कि या तो 91 ज़ा 90 होगा या 93 ज़ा 270 होगा। ये क्या है? ऑड मल्टीपल है। सर ऑड मल्टीपल कैसे? 91 ज़ा 90 तो 1 क्या है? ऑड मल्टीपल। 93 ज़ा 270 तो 3 क्या है? ऑड मल्टीपल। तो जब भी ऑड मल्टीपल आएगा तो याद रखना है कि साइन जो होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस का फंक्शन साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से टेन का फंक्शन कोट में चेंज हो जाएगा और कोट का फंक्शन टेन में चेंज हो जाएगा, और कोसेक का फंक्शन सेक के अंदर और सेक का फंक्शन कोसेक के अंदर चेंज हो जाएगा। ये को रेशियोज कहलाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस। क्यों साइन से कॉस में क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था 90। अब 90 प्लस थीटा का मतलब है ये 90 क्या है? 91 ज़ा 90 तो ऑड मल्टीपल होने की वजह से साइन कॉस में चेंज हो गया। फिर यहाँ पर जो थीटा है, थीटा जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो 90 प्लस 20, 20 यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हो 90 प्लस पी तो यहाँ पर कॉस पी आ जाएगा। जब आप ये वाला स्टेप कर लेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना होगा कि आपको देखना होगा ये 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। जब ये 90 प्लस थीटा तो थीटा हमेशा जो होगा वो याद रखना कि 90 से छोटा होगा। अब वो 30 भी हो सकता है, 40 भी, 25 भी, 22.5 भी, कोई भी वैल्यू होगी लेकिन वो 90 से छोटी होगी। जब 90 में कोई ऐसी वैल्यू ऐड करूँ जो 90 से छोटी वैल्यू होगी तो ये कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट से आगे नहीं जा सकता। 90 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें ये चेक करना होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। साइन, ये वाला साइन फंक्शन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। आपको पता है कि साइन जो होता है फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है, कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, टेन फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है। इसी तरह से इनकी जो को मतलब वो बनते हैं रेसिप्रोकल्स, वो भी इसी तरह से साइन के साथ कोसेक पॉजिटिव उसी क्वाड्रेंट में होगा। जिसमें साइन पॉजिटिव उसमें कोसेक पॉजिटिव, जिसमें साइन नेगेटिव उसमें कोसेक भी नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से कॉस और सेक का लिंक है। कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव। अच्छा, तो ये प्लस होता है सेकंड क्वार्टर में, इसलिए यहाँ पे पीछे प्लस का साइन है जो अभी नहीं लिखा हुआ। फिर अगर हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, सेम कंडीशन होगी कि 91 ज़ा 90 तो इसलिए साइन कॉस में चेंज हो गया। फिर थीटा लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर तो थीटा थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। और 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला जो साइन फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है तो इसलिए कॉस थीटा के साथ पॉजिटिव आया। अब एक और फंक्शन था कॉस 90 प्लस थीटा। अब जब कॉस 90 प्लस थीटा तो 91 ज़ा 90 होने की वजह से ऑड मल्टीपल होने की वजह से कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो गया। जब कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया तो थीटा एज इट इज़ थीटा कॉपी कर लिया। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है। कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। जब कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, ये वाला माइनस। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 7 को आप ज़रा देखें। कोट 90 प्लस थीटा, 91 ज़ा 90 होने की वजह से आपने लिख दिया कोट की जगह पे 10 लिख दिया क्योंकि ये इसका को रेशो है। उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पर थीटा लिखा हुआ था वो भी थीटा आपने लिख दिया।
लेकिन आपको ये देखना है कि कॉट 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे -10 थीटा हो गया। ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम, लेकिन फिल वक्त मैं आपको फार्मूलाज को याद करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा, तो आप याद रखिए कि 180 का मतलब है 90 टू ज़ 180, और जब 90 टू ज़ 180 का मतलब है 2 एक इवन नंबर है, तो इसको बोलते हैं इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल। जब 90 का इवन मल्टीपल है तो इसलिए सेम फंक्शन रहते हैं, यानी साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, सेक कोसेक रहेगा। क्यों? ये फंक्शन आपस में चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये इवन मल्टीपल है। इसलिए आप देख रहे साइन लिखा हुआ था, उसके बाद आंसर में भी साइन लिखा हुआ है, ये जो थीटा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाली बात एज इट इज़ होगी कि 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कौन सा साइन, ये जो पीछे फंक्शन लिखा हुआ है साइन, ये नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। इसी तरह से आप देखें 180 माइनस थीटा, तो 180 है, इसलिए 90 टू ज़ा 180 है, तो साइन एज इट इज़ कॉपी कर लिया, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर इसका प्लस आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 270 प्लस थीटा। अब 90 का ये ऑड मल्टीपल है क्योंकि 93 ज़ा 270 होते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में चेंज हो गया, थीटा एज इट इज़ कॉपी हो गया। 270 प्लस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है क्योंकि साइन फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आपके पास माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर क्वेश्चन की 5, tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा -4 थीटा। सर कैसे हो जाएगा, 10 का ये ऑड मल्टीपल है, यानी 93 ज़ा 270, तो 10 कॉट में चेंज हो जाएगा। 270 प्लस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंड हो जाता है और वहाँ से आगे फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है, और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए वो वहाँ पर नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें साइन 360 प्लस थीटा, इसमें मैं आपको कोई और एग्जांपल करवा देता हूँ, कॉस 360 वाले, कॉस 360 प्लस थीटा, तो कॉस है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 360, 360 का मतलब है 94 ज़ा 360 होता है, 4 एक इवन नंबर है, इसलिए कॉस कॉस रहता है, साइन साइन रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि 360 कंप्लीट सर्कल पूरा हो गया और ये आगे प्लस थीटा करने के बाद वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की वजह से इसके साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 के ऊपर। अब 10.1 में कुछ क्वेश्चन थे, ये फेडरल बोर्ड की बुक के क्वेश्चन है, ऐसे ही बुक कराची बोर्ड की बुक के अंदर भी है, आखंड बोर्ड में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन -780, हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहली बात ये होगी साइन -780, अब ये जो माइनस का साइन आ गया ये सर कहाँ जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि 4 ऐसे फंक्शन हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोसेक टेन और कोट, 4 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ऑड है। ऑड इसलिए क्योंकि इनमें जो माइनस होता है, अगर इनमें माइनस आ जाता है तो वो माइनस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो साइन -780 माइनस साइन 780 के इक्वल होता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो सर इवन फंक्शन कौन से होते हैं, कॉस और सेक का जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है। अच्छा सर ये आ गया, ठीक है, ये माइनस साइन 780 आ गया। सर इसके बाद क्या किया, तो इसमें आप देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 780 लिखा हुआ है, तो 780 को हम डिवाइड कर लेते हैं 90 से, चेक करने के लिए कि क्या मल्टीपल बन रहा है।
तो यहाँ पे SD में आपने देखा 8 पॉइंट समथिंग बन रहे। तो आप क्या कर लेंगे, लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस, अब जब 8 मल्टीप्लाई बाई 90 होगा तो आप देख लेंगे ये क्या आ रही है वैल्यू 720, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 780। तो आप 60 प्लस करेंगे तो 780 बन जाएगा, 720 प्लस 60 780। अब पहली बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो ये है साइन 90 मल्टीप्लाई बाई 8 लिखा हुआ है, तो ये इवन मल्टीपल है। जब ये इवन मल्टीपल है इसका मतलब है ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद साइन भी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल है, और ये 60 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप माइनस को सेम रखें और साइन 60 की कैलकुलेटर में वैल्यू निकाल लें, तो -√3/2। अच्छा, अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि सर वो जो माइनस का साइन आता था वो आएगा या नहीं आएगा। अब आप इस बात को गौर से अच्छी तरह से देख लें। देखिए, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन लिखा होगा उसके अंदर जो एंगल लिखा होगा हमें वो क्वाड्रेंट में चेक करना है, तो हमेशा हम उसको 360 से डिवाइड करेंगे, चाहे वो 360 से छोटी वैल्यू ही क्यों ना हो। अब आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पहले कोई वैल्यू आ रही होगी, कभी 2 आएगी, कभी 10 आएगी, कभी 0 आएगी, कभी 5 आएगी। ये हमारे किसी भी काम में नहीं, सिर्फ ये बताती है कि कितने कंप्लीट चक्कर हो गए। अब 2 कंप्लीट चक्कर होने के बाद 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू जो पॉइंट के बाद है वो 0 और 0.25 के दरमियान में होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0.25 से 0.50 के दरमियान में होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर वो 0.50 से 0.75 के दरमियान में होगी, यानी 1 रुपये के 4 हिस्से करने हैं आपको, यानी 1 के 0.25 इस तरह से आपने करना है। तो आपकी जब वैल्यूज़ आ रही होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू चेक कर लेता हूँ, इसको डिवाइड करूँगा मैं 360 से, हमेशा डिवाइड मुझे 360 से करना है। जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये देखें 7144, इतने कंप्लीट चक्कर होने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है 51 आ रही है। 51 का मतलब मैंने आपको बताया ये आधे से ऊपर चला गया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो हमें देखना पड़ेगा इससे पीछे जो फंक्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। अगर इसके पीछे साइन है तो वो नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दूंगा, अगर वो 10 होगा तो वो पॉजिटिव होता है इसलिए वो प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। एक और हमारे पास में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करवा लेता हूँ, कोसेक वाला। कोसेक 2040 लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने इसको कोसेक 2040 को मैं चेक करूँगा कि क्या आंसर आ रहा है। 2040 डिवाइड बाय 90 इसलिए लिख रहे हैं कि हम 90 का मल्टीपल चेक करना चाह रहे हैं। तो ये 90 का मल्टीपल आ रहा है 22, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 90 आप चेक कर लेंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय 90 1980 और प्लस 60 बच रहे क्योंकि 2040 था, प्लस 60 अगर आप करेंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 2040। तो ये इवन मल्टीपल है इसलिए कोसेक एज इट इज़ रहा और ये 60 भी रहा। अब बात आती है ये माइनस कैसे आया सर, तो आप 2040 को डिवाइड बाय 360 कर लें क्योंकि आपने क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट चेक करने के लिए 5.66 आ रहा है। 66 का मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। सर कोसेक पॉजिटिव का होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद कोसेक आपको कैसे निकालना है, कैलकुलेटर में कोसेक तो आप निकाल नहीं सकते, तो 1 साइन लिखेंगे और उसके बाद 60 लिखेंगे और क्लोज करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। और यहाँ पर जो आंसर लिखा होगा आई थिंक वो रैशनलाइज नहीं होगा। ये आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप इनको कर लीजिएगा इसी तरह से, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।